वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट जहाँ पे मैं क्या इसके बारे में सोच रहा हूँ, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपेयर करें अपने सेगमेंट में तो इसका प्रदर्शन कैसा है, पैसा वसूल है या नहीं, फीचर्स अपडेटेड है या नहीं, ये सब सवाल मैं पूछूं भी, इसका जवाब भी दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप में से बहुत सारे कस्टमर्स जो फॉर्च्यूनर के लॉयल कस्टमर हैं वो कहेंगे वो सब रहने दो, गाड़ी इधर लाओ। सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद दिस कार। 6 फीट से ऊपर ही है तो फिर आपके लिए हेडरूम जो है वो कम रहेगी। क्या ये सबसे बेहतरीन ऑफ रोडिंग व्हीकल है? आखिर क्या खास है इन दिस फॉर्च्यूनर व्हिच मेक्स इट सच अ फेवरेट कार? क्या ये क्रिस्प और फास्ट एसयूवी है? इसे कहते हैं ब्रांडिंग। इतने सालों से इस कार ने अपना ऐसा नाम बना दिया है, जो कस्टमर्स हैं उनके दिलों में ऐसी घर कर गई है कि इंटीरियर्स की बात करें सबसे प्रीमियम नहीं, फीचर्स सबसे अपडेटेड नहीं, लुक के मामले में ज़्यादा चेंजेस नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा है, ऑफ-रोडिंग वो भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि बाकी इस सेगमेंट पे इस तरह की ऑफ-रोडिंग नहीं करती, बट बावजूद इसके जैसे मैंने कहा कस्टमर्स कस्में खाते हैं इसके लिए। तो फिर आप ये सोचेंगे कि ये वीडियो में लेकर क्यों आ रहा हूँ। तो उन फेंस सिटर्स के लिए जो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, फॉर्च्यूनर जो है वो पैसा वसूल गाड़ी है या नहीं, अच्छा पैकेज है या नहीं, इस सेगमेंट में जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके मुकाबले फॉर्च्यूनर की तरफ जाना चाहिए या नहीं, और जो नई 2021 फॉर्च्यूनर है उसमें चेंजेस क्या आए हैं, तो ये है वीडियो उसी के बारे में। So this car has some few new features. इसके अलावा जो ताकत है इंजन की वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, कुछ एक आरामदेह वाले फीचर्स जो प्रीमियम होते हैं वो भी इसमें ऐड किए गए हैं, और लुक जो है उसमें आपको तब्दीली नज़र आएगी, थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक टाइप की लग रही है। बहुत ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल अब नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। जो हेडलैम्प्स हैं जिसमें सिग्नेचर एलईडी आपको पैटर्न मिलेगा, टेल लैम्प में भी आपको मिलेगा, और वो आपको ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी मीन से काफ़ी शार्प देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसा कह सकते हैं कि लुक बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश ज़रूर हुआ है। तो टेल लैम्प में आपको वही सिग्नेचर एलईडी वाली फील जो है नई देखने को मिलेगी, प्लस पावर टेल गेट है ही, तो वहाँ पे आप बटन दबाइए और ये आपको टेल गेट खुलता नज़र आएगा। और स्पेस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा अगर आप इसे 7 सीटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें। तो यहाँ पर हमने इस सीट्स को उठा दिया है सो दैट आई कैन सिट एंड फाइंड आउट कि ये स्पेस जैसा हमने बताया उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अभी तक फाइनल नहीं किया कि ये लेनी है नहीं, यहाँ थर्ड रो में उनके लिए स्पेस कितनी मिल रही है। और अब अंदर बैठते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ नए फीचर्स हैं, वो लिस्ट क्या इसे बिल्कुल प्रीमियम इस सेगमेंट में जिस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं वो फीचर्स इसमें लेकर आ रही है कि नहीं टोयोटा, वो हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बाकी फीचर्स के बारे में बताने से पहले तो डोर पैनल के इस बॉटल होल्डर के ऊपर ही नज़र गई। आई एम नॉट श्योर कि बहुत बड़े बॉटल के लिए जगह यहाँ पर है, बट या वो जगह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आर्म रेस्ट के तौर पर आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट टच ज़रूर है। जो सारे विंडोज़ हैं वो आप ऑटो स्लाइड ज़रूर देख रहे हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक की फील है अभी भी आपको वही लगेगी कि जो 37, 38, 39 लाख की जो कार है उसके हिसाब से आपको ये डिसअपॉइंटिंग लग सकती है। यहाँ स्टीयरिंग व्हील बहुत ही सॉलिड रोबस्ट से आपको फील देगी। हाँ, क्लीन, नीट, स्मार्ट, बट अगेन बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको ये फील नहीं होगा। क्रूज कंट्रोल का यहाँ पर कंट्रोल है, नॉब्स। इसके अलावा आपको पैडल शिफ्टर्स इसमें मिल रहे हैं। राइट साइड में आप अलग अलग फाइल्स जो यहाँ पर MID स्क्रीन है उसमें एक्सेस कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो ब्लू टिंज के साथ आया है। इट्स लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग स्मार्ट, अगेन नथिंग माइंड ब्लोइंग अबाउट इट। और इसके अलावा लेफ्ट साइड में आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन या इंफोटेनमेंट सिस्टम और अपने स्मार्टफोन कनेक्टेड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बटन्स यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी भी जो लिवर्स हैं, गियर्स हैं, जो बटन्स हैं लगभग वही जो आप पहले भी जो उम्मीद करते थे। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा और प्रीमियम, थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड हो, जो शायद मे बी प्राइस रेंज और प्लस जो इससे छोटे वाले सेगमेंट में जो फीचर जिस तरीके से आ गए हैं उस हिसाब से आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। बट अगेन वहाँ पर गुंजाइश मुझे लग रही है कि थोड़ी सी और बेहतरी हो। ये पैनल नीचे अगर हम सेंटर में देखें तो वो आपको क्लीन सा लगेगा। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल रहा है, प्लस आमतौर पर यहाँ पर वायरलेस चार्जर आजकल देखने को मिल रहा है, बट इसमें वो भी आपको वायरलेस चार्जर भी देखने को नहीं मिलेगा। USB का पॉइंट है, 12 वोल्ट का पॉइंट है। उसके ऊपर क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे सारे स्विचेस, डुअल जोन
क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको मिल रहा है। उसके ऊपर 8 इंच का आपको स्क्रीन देखने को मिल रहा है। अगेन नॉट द बेस्ट आई वुड से, फील के हिसाब से नॉट वेरी प्रीमियम, बट या इट डज द जॉब आई गेस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आपको इसमें मिलेगा। सो ओवरऑल जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो फीचर्स होते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक एलिमेंट जो आपको यहाँ नया देखने को मिलेगा वो है एक तो इको नॉर्मल प्लस स्पोर्ट मोड में आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन है। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल लॉक, ये भी आपको अब नई वाली जो फॉर्च्यूनर है उसमें मिल रही है। एक और फीचर है जो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में होना ही चाहिए था, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। आप उसके 2 बटन 2 स्विच आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 रोटरी स्विच। अगेन बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होती है, बट या वो फीचर अब इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब सेकेंड रो में चलते हैं, यहाँ पर हम जाकर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी यूएसपी इसकी सेकेंड रो कंफर्ट ज़रूर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप दूसरी कतार में हैं। दूसरी कतार के बारे में रिपोर्ट हम आपको दे दें। सबसे पहली जो चीज़ है वो नो नॉनसेंस टाइप की फील आपको मिलेगी। पूरा डार्क है, स्पेशली शोल्डर तक जो है पूरा यहाँ पर ब्लैक आपको फिनिश देखने को मिलेगा। पूरा नीचे ब्लैक, ऊपर डार्क ग्रे, ब्लैक आपको यहाँ ये प्लास्टिक वगैरह भी है देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो है वो थीम बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं कहूँगा, बट सीट्स कंफर्टेबल, कुशनिंग अच्छी है, बैक सपोर्ट भी अच्छा है। हेडरूम अगर आप मेरी तरह 6'3" हैं या 6'2" अगर आप हैं तो भी, बल्कि 6 फीट से ऊपर ही है, तो फिर आपके लिए ये जगह हेडरूम जो है वो कम लगेगी। थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट इट्स ओके आई गेस। और जो लेग मूवमेंट, नी रूम, ये सब आपको ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा एक यूएसपी है, अगर आप एवरेज इंडियन हाइट हैं तो फिर स्पेस, लेग स्पेस और कंफर्ट के मामले में सेकंड रो से आप हमेशा खुश रहेंगे। मैगजीन वगैरह रखने के लिए जगह आपको मिलेगी, फ़ोन रखने के लिए यहाँ जगह है, एक 12 वोल्ट का पॉइंट, और यहाँ पर तीसरे के लिए ओके सी जगह है। जो सेंट्रल टनल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो ये जगह मैं ओके कहूँगा। ये 60-40 स्प्लिट भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जिस सीट पर मैं बैठा हूँ वो बेसिकली टम्बल डाउन हो जाता है थर्ड रो में जाने के लिए, और ये सीट जो बाकी 60% हिस्सा है जिसे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इस वजह से शायद ये आपको ज़्यादा आगे ये सीट दिख रही होगी, तो इसे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये फीचर भी है, यानी बीच के जो पैसेंजर हैं उनके लिए आप जो केवल लैप बेल्ट नहीं है, आप प्रॉपर जिस तरीके से हम 3 पॉइंट बेल्ट्स, सीट बेल्ट्स यूज़ करते हैं वो आपको बीच के पैसेंजर के लिए भी मिलेगा। तो ये होगी कहानी सेकेंड रो की। फीचर्स के मामले में ओके, स्पेस आरामदेह के मामले में आई थिंक यू वुड लाइक इट। और जो व्यू है वो भी थोड़ा सा आपको हाई मिलेगा, तो आप अगर लंबी दूरी के ड्राइव पर हैं तो यू वोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। इसके अलावा अगेन सामान वामान रखने के लिए जो डोर पैनल में जगह है वो एवरेज सा ही मैं कहूँगा। जैसे मैंने कहा ये सीट है जिसे आप टम्बल कर सकते हैं पूरा आगे, और ये एक लीवर को ऊपर करने के साथ आप इसे टम्बल कर सकते हैं। अब बड़े लोगों के लिए एंट्री, तो यहाँ पर स्ट्रगल तो घुसने में बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्ट्रगल अगर मेरी हाइट है आपकी तो फिर वो यहाँ बैठ के वो स्ट्रगल खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज जो हेडरूम है वो एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी मेरे ख्याल से टाइट ही कहेंगे। बच्चों के लिए ये हेडरूम मुझे ठीक लग रहा है। तो सोनेट वाला एक वीडियो था जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि आपने सेकेंड रो में जो जगह थी अगर आपको कम लग रही थी आपने वीडियो से दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि उस दिन शॉट नहीं हम ले पाए थे। आज हमने इसी वजह से रिक्वेस्ट किया, हमारे कॉलीग विनोद सर कैमरे के पीछे हैं, उनसे कहा कि आप ज़रा सा कैप्चर कीजिए कहानी थर्ड रो में, सो दैट बाद में हमें ये कमेंट्स ना देखने को मिले कि भाई आपने सही से बताया नहीं। सो कहानी अगर 6'3" है आपकी हाइट, 6 फीट से ऊपर है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी मेरे ख्याल से हेडरूम बहुत आरामदेह नहीं होगा, लेग रूम भी बहुत ज़्यादा आरामदेह नहीं होगा। बच्चों के लिए एक आपको अच्छी सीट मिलेगी। स्पेस के अलावा क्या है फीचर, तो यहाँ पर आपको अलग से एसी वेंट ज़रूर मिल रहा है, सामान रखने के लिए आपको जगह मिल रही है, और बॉटल रखने के लिए भी जगह है। सो दैट इज़ नाइस। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर उनके लिए एक अच्छी जगह ये मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ तो मैं फटाफट इस सीट से अब निकल जाता हूँ। Guys, time for us to take this for a spin. एक बार इसको भगाते हैं, देखते हैं कि जो चेंजेस हैं अगर इंजन स्पेक्स की बात करें तो वो ट्रांसलेट कितने हो रहे हैं रोड के ऊपर। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या खास है इन दिस फॉर्च्यूनर व्हिच मेक्स इट सच अ फेवरेट कार, जो इंडियन एसयूवी
मार्केट की अगर बात करें, वहाँ पर कस्टमर्स की इतनी फेवरेट ये क्यों है? क्या ये सबसे बेहतरीन ऑफ रोडिंग व्हीकल है? क्या ये कार की तरह शार्प हैंडलिंग वाली क्रिस्प और फास्ट एसयूवी है? क्या फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो इसके ड्राइव को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं? ये सब पता करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द ड्राइव ऑफ दिस कार, सबसे पहली जो चीज आपको लगेगी ओवरऑल थीम वो है स्मूथनेस। जो इसके पावर डिलीवरी में, ट्रांसमिशन में, जो राइड क्वालिटी है उसमें सब जगह आपको एक स्मूथनेस जरूर महसूस होती है। आप जब पुश करते हैं, इट्स नॉट द क्विकेस्ट कार, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा ताकतवर ही आपको कार लगेगी, बट जो भी पावर डिलीवरी है वो आपको स्मूथ और लीनियर मिलती है। और कई बार होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टॉर्क की गाड़ी चला रहे होते हो, वहाँ पर लगता है कि हाँ इंजन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जो इंजन नॉइज़ है वो आपको ज़्यादा ज़रूर महसूस होगी, बट ऐसा नहीं लगेगा कि कार इज़ अंडर स्ट्रेस। तो अगर ट्रांसमिशन की बात करें, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही क्विकेस्ट है, बहुत ही तेज़ है, बट स्मूथ ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि लैग नहीं है, हल्का सा आपको फील होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो बाकी जो स्मूथनेस है उसी के साथ वो आइडिया मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा राइड क्वालिटी, टारमैक के ऊपर अगर मैं कहूँ तो दिस फील्स लाइक अ वेरी इट्स लाइक अ सेफ्टी बबल काइंड ऑफ फील, जो आपको काफ़ी कम्फी रखता है, काफ़ी स्मूथ आपको राइड देता है। और इसके अलावा जो टिपिकल एक बड़ी एसयूवी की फील है वो भी आपको बार बार याद दिलाता रहता है, और वो है बॉडी रोल। जब आप इसको तेज दरार घुमाते हैं तो बॉडी रोल तो आपको इसमें महसूस होगा ही। जिस तरह की बॉडी है या स्ट्रक्चर है उसके साथ आमतौर पर हम देखते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ सस्पेंशन के हिसाब से जो राइड क्वालिटी फर्स्ट रो सेकेंड रो वो आप अगर देखें तो वो आपको काफ़ी स्मूथ ज़रूर मिलेगा। सो नॉट द मोस्ट एक्साइटिंग वन, बट येट स्मूथ ज़रूर आपको ये फॉर्च्यूनर लगेगी, चाहे वो इंजन बिहेवियर में देखें, ट्रांसमिशन में देखें, या सड़क के ऊपर राइड क्वालिटी में देखें। यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज इस सेगमेंट में, इस प्राइस में अगर हम देखें, बावजूद इसके कि इसके पास बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं, इससे छोटे या सस्ती गाड़ियों में बहुत सारे अपडेटेड फीचर्स आ गए हैं, फिर भी इंडियन कस्टमर्स की ये पसंदीदा व्हीकल्स में से एक है। एक टिपिकल ट्रू एसयूवी के तौर पर बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो कस्में खाते हैं। तो किस लिए वो कस्में खाते हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। इन अच्छे चिकनी रोड से थोड़ा दूर ले जाते हैं इसको, एंड विल सी कि जब गोइंग गेट्स टफ तो ये टफ गेट गोइंग है कि नहीं मामला। लेट्स सी। तो आखिर में सवाल वही कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु ऑब्वियसली विश्राम एक तो कर रही है इसके ब्रांड नेम के ऊपर। जिस तरीके के लॉयल कस्टमर है वो बहुत जाहिर सी बात है वो ख़रीद रहे हैं और फॉर्च्यूनर को अभी भी पसंद कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम दूसरा पॉइंट ये है कि जो कस्टमर्स बॉर्डर लाइन फेंस सिटर्स है उनके लिए अब कई सारे नए ऑप्शन है, प्लस इससे सस्ती गाड़ियों में भी बहुत फीचर रिच प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं। तो वहाँ आई गेस बेहतरी की गुंजाइश फीचर्स के हिसाब से तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में काफ़ी ज़रूर नज़र आती है। बट यस, प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखें हम, ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, लोडेड है, परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी है, कंफर्ट और स्पेस जो सेकेंड रो है उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। बट जैसे मैंने कहा, बेहतरी की गुंजाइश इसमें अभी भी बहुत है। फिलहाल आप ये बताइए कि इस सेगमेंट में अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो फिर आप कौन सी लेंगे? अगर आप एंडेवर और फॉर्च्यूनर के बीच में कंफ्यूज हैं तो उसमें से कौन सी बेहतर आपको लगती है, क्यों लगती है, वो भी बताइए। प्लस कुछ और ऑप्शंस है इसमें, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप मिस कर रहे हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल बाय।